नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन इंडिया फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर जारी नई नोटिस के बारे में। साथ ही अगर बात की जाए यूपी टीजीटी पीजीटी के अंदर 22,000 पदों के बारे में और टीजीटी पीजीटी के अंदर इन पदों के जोड़ने के बारे में। साथ ही हम बात करेंगे बीएड बनाम बीटीसी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बारे में और नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन रडार फर्स्ट यूट्यूब चैनल के माध्यम से सबसे पहले मिलती रहे। शुरुआत करते हैं टीजीटी पीजीटी को लेकर। आप में से बहुत सारे अभ्यर्थी टीजीटी पीजीटी के अंदर 22,000 पदों के बारे में जानते होंगे। जो नहीं जानते हैं वो एक सेकंड के अंदर समझ लें कि 22,000 पद वो हैं जो कि तदर्थ शिक्षक टीजीटी पीजीटी, जिसको हम अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय के नाम से जानते हैं, उसके अंदर एज ए शिक्षक की तरह पढ़ाते हैं। लेकिन उनका जो चयन है वो ना तो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से किया गया है और ना ही नियमावली के अंतर्गत पूरे तरीके से वैलिड है। मतलब उनको असंवैधानिक तरीके से यहाँ पे रखा गया है प्रबंधकों के माध्यम से। अब इसको लेकर जब मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था 22,000 पदों को लेकर, तो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से आदेश दिया गया था कि प्रदेश के अंदर जितने भी तदर्थ शिक्षक मौजूद हैं उनके पदों को रद्द करते हुए, उनके चयन को रद्द करते हुए उन पदों को टीजीटी पीजीटी भर्तियों में जोड़कर चयन बोर्ड के माध्यम से भर्ती करवाई जाए। ये आदेश 26 अगस्त 2020 को सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से दिया गया था। इस आदेश को 3 साल होने को आए हैं। अब धीरे धीरे करके इस आदेश को अलग अलग जिलों के अंदर लागू किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की माने तो टीजीटी पीजीटी को लेकर 22,000 से ज़्यादा ऐसे तदर्थ शिक्षक हैं जो कि प्रदेश के अंदर अलग अलग विद्यालयों के अंदर पढ़ा रहे हैं, लेकिन उनकी जो नियुक्ति है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार पूरे तरीके से इलीगल है और उनके पदों को जोड़कर नई भर्ती का विज्ञापन जारी होना चाहिए। 2021 के अंदर जब टीजीटी पीजीटी भर्ती निकाली गई थी, उसके अंदर तदर्थ शिक्षकों को ये मौका दिया गया था कि वो आवेदन करें और अगर परीक्षा में सफल होते हैं तो उनको नौकरी मिलेगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ पे कुछ ही तदर्थ शिक्षकों के माध्यम से आवेदन किए गए थे और जिन्होंने आवेदन नहीं किए उनके पद चयन बोर्ड के पास नहीं पहुँचे। अब उसी के संबंध में संयुक्त शिक्षा निदेशक के माध्यम से पत्र जारी करके यहाँ पे जानकारी दी गई है कि ऐसे तदर्थ शिक्षक जिनको यहाँ पे माननीय न्यायालय के आदेश के बावजूद भी इनको यहाँ पे कहीं ना कहीं विनियमित किया गया है, उनको निरस्त करने के संबंध में, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश के अनुसार आप तदर्थ शिक्षकों को यहाँ पे नियमित नहीं कर सकते हैं। लेकिन कई जिलों के अंदर ऐसी घटनाएं देखने के लिए मिली थी जहाँ पे इनको नियमित किया जा रहा था और सरकार से वेतन उनको दिया जा रहा था। अब इसी के संबंध में उनके आदेश को निरस्त करने के संबंध में जानकारी दी गई है और यहाँ पे बताया भी गया है कि कितने यहाँ पे निरस्त किए गए। जैसा कि आप सभी को देखने के लिए मिलेगा, निरस्त किए गए विनियमितीकरण का विवरण यहाँ पे जारी कर दिया गया है। यहाँ पे अगर बात की जाए, ज़्यादातर जो देखने के लिए मिलते हैं वो सहायक अध्यापक हैं और कुछ यहाँ पे अगर बात की जाए प्रवक्ता भी देखने के लिए मिलते हैं, मतलब कि टीजीटी और पीजीटी को लेकर। तो टीजीटी पीजीटी पदों के ऊपर जिन तदर्थ शिक्षकों को विनियमित किया गया था उन सभी के चयन यहाँ से निरस्त कर दिए गए हैं, जिसके संबंध में हाल ही में एक अधिकारी के खिलाफ सरकार के माध्यम से बड़ी कार्रवाई भी की गई थी। अब उसके बाद से अंबेडकर नगर, अयोध्या नगर, इसके अलावा सुल्तानपुर, इन सभी के अंदर जो भी तदर्थ शिक्षकों को गैर कानूनी तरीके से विनियमित किया गया था उन सभी को यहाँ पर निरस्त कर दिया गया है और उनके चयन को निरस्त करते हुए कार्रवाई करने का जो आदेश है वो जारी कर दिया गया है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार जो भी तदर्थ शिक्षकों की नियुक्ति होगी वो यहाँ पे उन पदों को जोड़कर टीजीटी पीजीटी भर्ती देखने के लिए मिलेगी। लेकिन बार बार विद्यालय निरीक्षकों के माध्यम से इस प्रकार की गलतियां देखने के लिए मिलती रहती हैं, जिसके चलते टीजीटी पीजीटी की भर्ती नहीं आती और बड़ी संख्या में बैकडोर से एंट्री हो जाती है। फिलहाल एक बड़ी कार्रवाई देखने के लिए मिली है टीजीटी पीजीटी भर्ती के अंदर। देखना ये होगा कि जब अध्याचन मांगे जाते हैं तो टीजीटी पीजीटी पद कितने जुड़ेंगे। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है बीएड बनाम बीटीसी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि बीएड बनाम बीटीसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हुई थी तो यहाँ पे ऑर्डर को जनवरी में रिजर्व कर लिया गया था। हर एक अभ्यर्थी, चाहे वो उत्तर प्रदेश का है, राजस्थान का है, बिहार का है, बंगाल का है, वो इंतजार कर रहा है कि बीएड बनाम बीटीसी केस को सुनाया जाए, जिससे कि जो अभ्यर्थी बीएड बनाम बीटीसी को लेकर बीच में लटके हुए हैं, नई शिक्षक भर्ती नहीं आ रही है, टीईटी बार बार करवाया जा रहा है लेकिन शिक्षक भर्ती के नाम पे बीएड बनाम बीटीसी आ जाता है, उसी के संबंध में बीएड बनाम बीटीसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर जारी के संबंध में
चीफ जस्टिस को यहाँ से लेटर जारी किया गया है, जिसकी जानकारी मैं आप सभी को यहाँ से भी दे देता हूँ। आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करें अपने दोस्तों के साथ, जिसके संबंध में जानकारी आप सभी को यहाँ से देखने के लिए मिल जाएगी। यहाँ से एक कंप्लेंट देखने के लिए मिलती है, जिसको हम कह सकते हैं कि हम्बल रिक्वेस्ट कहेंगे, कंप्लेंट कहना गलत होगा। यहाँ पर दाखिल किया जाता है आप सभी के सामने 1 मई 2023 को। नीचे लिखा हुआ है स्पेशल कोर्ट रिलेटेड स्टेटस फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट स्कीम एंड डिटेल ऑफ फंक्शनल कोर्ट एंड केसेस डिस्पोज ऑफ। ये जो लिखा जाता है वो आपको देखने के लिए मिलता है रेस्पेक्टेड, अगर बात की जाए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। नीचे आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा कि फाइनल ऑर्डर इज रिजर्व फ्रॉम 12 जनवरी 2023। जेबीटी, ईटीटी, डीलेड, बीटीसी, डीएड स्टूडेंट आर वेटिंग फॉर द फाइनल जजमेंट फ्रॉम मोर देन 90 डेज। मतलब ये बीएड बीटीसी डीलेड करने वाले अभ्यर्थी पिछले 90 दिनों से बीएड बनाम बीटीसी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का इंतजार कर रहे हैं। सर, इट इज़ आवर हम्बल प्रेयर that please cause list date of final judgment on the official website of Honorable Supreme Court. Sir, I want to inform you that along with student many state government are also waiting for the judgment. मतलब जल्द से जल्द बीएड बनाम बीटीसी कॉज लिस्ट यहाँ से जारी की जाए, जिसके अंदर पता चले कि बीएड बनाम बीटीसी का केस कब तक सुनाया जाएगा। छात्रों के साथ साथ अगर बात की जाए, कई ऐसी राज्य सरकारें हैं जो बीएड बनाम बीटीसी केस को लेकर यहाँ से इंतजार कर रही हैं। नीचे लिखा हुआ है सर, दिस मैटर इज रिलेटेड टू कंपलसरी ऑन एंड फ्री एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन आरटी एक्ट 2009। मतलब ये आरटी एक्ट 2009 और बच्चों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसे में छात्रों के माध्यम से यहाँ पे एक हम्बल रिक्वेस्ट की गई है बीएड बनाम बीटीसी कोर्ट के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भेजा गया है, जिसमें मांग की गई है कि बीएड बनाम बीटीसी का जो केस है 90 दिन से ज़्यादा का समय हो चुका है, लेकिन अभी तक इसका फाइनल जजमेंट जारी नहीं किया गया है। छात्र इसको लेकर लगातार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से मांग कर रहे हैं कि इस बीएड बनाम बीटीसी केस के ऑर्डर को जल्द से जल्द सुना दिया जाए, जिससे कि जो भर्तियाँ लटकी हुई हैं चाहे वो आने वाली हैं उनके रास्ते साफ हो जाए। अब देखना ये होगा कि आगे क्या होता है। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती विज्ञापन के लिए। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर आज हाई कोर्ट में एक सुनवाई लगी हुई है, जिसके अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर खाली चल रहे पदों को भरने के लिए मांग की गई है, जिसके संबंध में लगातार अभ्यर्थी पूछ रहे थे कि सर सुनवाई कब तक देखने के लिए मिलेगी। तो यहाँ पे मैंने कई अधिवक्ताओं से जानने का प्रयास किया गया, तो उन्होंने बताया है कि इंदुभाल तिवारी के माध्यम से दाखिल याचिका के ऊपर जो सुनवाई देखने के लिए मिलेगी वो 3 बजे के बाद, मतलब कि 4 बजे तक होने की संभावना है, क्योंकि मामला थोड़ा सा नीचे लगा हुआ है। लेकिन बताया है अधिवक्ताओं के माध्यम से कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो 3 से 4 के बीच में या फिर 4 बजे के आसपास जब तक कोर्ट बैठेगी, कई बार कोर्ट 4:30 तक भी बैठती है। तो इस कोर्ट को लेकर अगर बात की जाए सुनवाई के बारे में, आपको बिल्कुल लास्ट में सुनवाई देखने के लिए मिलेगी। जैसे ही कोई अगली अपडेट निकलेगी आपको दे दी जाएगी। अभी इस मुद्दे को लेकर सुनवाई शुरू नहीं हुई है, उसके लिए आपको थोड़ा और इंतजार करना होगा। बात कर लेते हैं लेखपाल भर्ती के रिजल्ट, इसके अलावा कट ऑफ के बारे में जानकारी देखने के लिए मिल रही है कि यूपीएससी आयोग के माध्यम से लेखपाल भर्ती रिजल्ट को लेकर तैयारियां कर ली गई हैं। अब सोशल मीडिया पर खबरें देखने के लिए मिल रही हैं कि परिणाम आज जारी हो सकता है कल, लेकिन जो अभी तक जानकारी है उसके मुताबिक ये है कि लेखपाल भर्ती का परिणाम जल्द जारी हो सकता है। तारीखें अभी आयोग के माध्यम से तय नहीं की गई हैं। अगर आयोग चाहे तो इस परिणाम को कभी भी जारी कर सकता है, क्योंकि आंसर की का मैटर खत्म हो चुका है। तो आप लोग अपने एडमिट कार्ड निकाल कर रखें, आपका इंतजार जल्द खत्म होगा। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।